नमस्कार दोस्तों, चलिए समझते हैं इस वीडियो में हम आपको बोटनी का जो अगला टॉपिक है पुष्पोद्भिद इसके बारे में। देखिए, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने आपको बोटनी का जो क्लासिफिकेशन था उसको पढ़ा दिया था। प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन था उसके बारे में बताया। जैसे दो प्रकार बांटा था, एक आपको बांटा था क्रिप्टोगैमस और एक बांटा था फेनोरगैमस। क्रिप्टोगैमस यानी जिसे अपुष्पोद्भिद कहा जाता है, जिसमें फल पुष्प तथा बीज नहीं होते। दूसरा होता है पुष्पोद्भिद यानी फेनोरगैमस। तो अपुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगैमस के बारे में हमने कंप्लीट बता दिया था कि इसके अंदर है कोई थैलोफाइट आते हैं, ब्रायोफाइट आते हैं, टेरिडोफाइट आते हैं। थैलोफाइटा का डिवीजन बच गया, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी यहाँ पर बताते हैं पुष्पोद्भिद यानी फेनोरगैमस के बारे में। इसको दो भागों में बांटा था, एक आवृत बीजी, एक अनावृत बीजी। आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यानी जिन पेड़ पौधों को ये डर नहीं रहता कि उनका बीजा कोई नहीं खा पाएगा, ठीक है, कोई नहीं खा पाएगा, तो उनके भैया वो जिम्नोस्पर्म यानी किस में आते हैं, अनावृत बीजी। लेकिन जिनको डर लगता है कि उनका बीजा कोई खा जाएगा, तो वो क्या करते हैं, अपने बीजे को सुरक्षा देने के लिए उसको ढक लेते हैं। आप ही को सोचिए, जब आपका छोटा बच्चा होता है, ठीक है, किसी का छोटा बालक है, अब उसको ज़्यादा ठंडी लगे, क्या करेंगे आप, उसे कंबल वगैरह से ढक लेंगे, कंबल वगैरह से क्या करेंगे, ढक लेंगे, ताकि उसको ठंड वगैरह ना लगे। ठीक वैसे ही यहाँ पर होता है कि ऐसे पेड़ पौधे जिनको डर लगता है भाई उनका बीजा कोई खा जाएगा, ठीक है, कोई निकाले उनको बीजा खा जाएगा, क्योंकि बीज ही क्या करता है, नई प्रजाति को जन्म देता है। जैसे मैंने बोला, आम की गुठली, गुठली लगाएंगे जब ही नया पेड़ पौधा उगेगा। अब गुठली नहीं बचेगी, क्या नया आम जन्म ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर होता है कि भैया उसको बीज को सुरक्षा देना है। तो बीज को सुरक्षा कौन देता है, तो फल भित्ति, जो ऊपर जो फल जो खोल होता है, जैसे आम का जो गूदा होता है जिसे अपन खाते हैं, वही क्या करता है, सुरक्षा देने का काम करता है। तो भैया वो सुरक्षा देगा, तो वो किस में आएगा, आवृत बीजी में जाएगा, वो सुरक्षा दे रहा है उसको। लेकिन जिनको डर ही नहीं रहता भाई, उनके बीज कोई खा ही नहीं सकता। अब बताओ डर कहाँ पर नहीं रहेगा, ऐसे स्थान पे जहाँ पे कोई इंसान रहता ही नहीं है, जानवर वगैरह ना के बराबर होते हैं, या होते हैं भी तो ना के बराबर होते हैं। अब ऐसी जगह कौन सी होती है, पेड़, जैसे पहाड़ वगैरह होते हैं, माउंटेन वगैरह होते हैं, या ऐसा स्थान जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं। तो बर्फीले क्षेत्र या पहाड़ी एरिया में जहाँ पर इंसान ना के मात्र रहते हैं, तो उन पेड़ पौधों को डर नहीं लगता कि उनके बीजा कोई खा जाएगा। तो वो क्या करते हैं, जो पूरा का पूरा फल होता है उसके बाहरी बीज होते हैं। जैसे हमने आपको बताया स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी आप जानते हैं, नहीं जानते इस इमेज में देख सकते हैं आप। स्ट्रॉबेरी जो होती है वो कैसी होती है, उसके बीजे बाहर होते हैं, आप देख सकते हैं, पूरे बीजे कैसे होते हैं, बाहर होते हैं उसमें स्ट्रॉबेरी में। तो उनको डर ही नहीं रहता, बिल्कुल बाहर होते हैं, उसे बोलते हैं नग्न बीजी पौधे बोला जाता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में आते हैं, किस में आते हैं, जिम्नोस्पर्म में आते हैं, यानी नग्न बीजी पौधे, अनावृत बीजी, जिनमें कोई बीजा वगैरह मतलब ढका हुआ नहीं रहता, बीजा ढका हुआ नहीं रहता, वो अनावृत बीजी में आते हैं। अब इनमें कुछ इनके फैक्ट होते हैं भाई, अनावृत बीजी जो होते हैं इनके क्या क्या फैक्ट होते हैं, मतलब इनमें कुछ पूछे जाते हैं आपसे। तो ये सबसे ज़्यादा जो अनावृत बीजी होते हैं इनकी आयु सर्वाधिक होती है। अनावृत बीजी जितने पेड़ पौधे होते हैं इनकी आयु अधिक होती है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जो पेड़ पौधे जो बर्फीले क्षेत्रों में उगते हैं या मरुस्थल वाले क्षेत्रों में, उनकी आयु अधिक रहेगी। दूसरी बात होते हैं ये कठोर होते हैं, इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती हैं या कठोर होती हैं। साथ साथ ये बर्फीले क्षेत्रों में उगते हैं, मरुस्थल वाले क्षेत्रों में उग सकते हैं। ठीक है, और इनके बीज कहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं, बीज तो बाहर ही रहेंगे, तो पहले ही बता चुके। अब इनमें कुछ एग्जाम्पल आते हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए, पहले हम पढ़ को बता देते हैं। जेमिया पिग्मी आता है, साइकस आता है, सिकोया सेम्परबिनेंस आता है, उसके बाद चीड़ का वृक्ष जिसे पाइनस ट्री कहा जाता है, और लास्ट होता है देवदार वृक्ष। ठीक है, तो इतने वृक्ष किसमें आते हैं, ये अनावृत बीजी में आते हैं। और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मेड इन हेयर ट्री होता है, जिंगो बाइलोबा वगैरह, तो कई इसमें एग्जाम्पल आते हैं। तो चलिए अब इनको पहले हम आपको जो एग्जाम में आते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब इनको याद करने की एक ट्रिक होती है भाई, जेमिया, साइकस, सिकोया, चीड़, देवदार, तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसकी जो ट्रिक होती है वो जालिम सांस को चीड़ दो। क्या करना है, कोई सांस है जो कि वो क्या है, बहुत ज़्यादा जालिम, जालिम लोग जानते हो, जो जुल्म वगैरह करती है, उसको क्या करना है, चीड़ देना है। तो जालिम सांस को चीड़ दो, जालिम सांस को क्या करना है, चीड़ देना है। तो ये जा से क्या आएगा, जेमिया, इसका पूरा नाम होता है जेमिया पिग्मिया। आप थोड़ा जेमिया अकेला ध्यान रखेंगे, बस इतना काम हो जाएगा। तो पहला जो आपका होता है वो कौन सा होता है, जेमिया पिग्मिया। ठीक है, जेमिया ध्यान रखना, जेमिया, जेमिया होता है ये सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा होता है पूरे अनावृत बीजी में, यानी पूरे नग्न बीजी जो पौधे होते हैं, जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी पौधा भी कहा जाता है। तो ये जितने भी नग्न बीजी पौधे होते हैं उसमें सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा कौन सा होता है, जेमिया पिग्मिया। आप जेमिया के लिए ध्यान रखना। दूसरा आता है साइकस। ठीक है, आप देख सकते हैं साइकस, साइकस को ही साबूदाना वृक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साबूदाना वृक्ष। तो जो साबूदाने होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, साबूदाने, व्रत वगैरह हम जो खिचड़ी वगैरह बनाते हैं साबूदाने से बनाते हैं। तो साबूदाना वृक्ष क्या होता है, साइकस होता है। इसी के जो बीज वगैरह होते हैं इन्हीं को साफ करके क्या बनाया जाता है, साबूदाने वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो साबूदाना वृक्ष किसे बोला जाता है, साइकस को बोला जाता है। साथ ही इसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है। देखिए जो साइकस का वृक्ष होता है इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो साइकस का वृक्ष होता है इसकी आयु बहुत अधिक होती है, कई हजारों सालों तक ये जिंदा रहता है। तो हजारों सालों तक जिंदा रहेगा। जो इसकी जो बाहर की जो खोल होती है, बाहर की जो परत होती है, बाहर की जो वो सकते हैं जो छाल होती है, स्टेम होता है, वो
बाहर रहते रहते सड़ने लगता है, खराब हो जाता है, तो फॉसिल बन जाता है, जीवाश्म बन जाता है, उसको आप जला भी सकते हैं। तो पेड़ जिंदा रहते हुए क्या किस में कन्वर्ट होता है? जीवाश्म में कन्वर्ट होता है। जीवाश्म ऐसी चीज होती है, जीव का अंश होता है, ठीक है। जो मरी हुई चीज रहती है वो जीवाश्म, जैसे कोयला एक जीवाश्म ईंधन होता है, ठीक है। वैसे ही जो साइकस का वृक्ष होता है, ये मतलब जिंदा रहते ही इसके जो बाहरी भाग होता है वो मर जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है, लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है, मतलब जिंदा रहते ही ये जीवाश्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या देखा आपने? जैमिया पिग्मिया, सबसे छोटा नग्नबीजी पौधा कौन सा? जैमिया पिग्मिया। दूसरा कौन सा? साइकस है, साबूदाना वृक्ष कहा जाता है सबसे, मतलब ये बोल सकते हैं इसे जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। अगला होता है सिकोया सेम्परबिनेंस। अगला कौन सा? सिकोया सेम्परबिनेंस। आप इस इमेज में देख लीजिए, सिकोया सेम्परबिनेंस। देखिए सबसे ऊंचा जो पौधा होता है वो होता है सिकोया सेम्परबिनेंस होता है। सिकोया सेम्परबिनेंस जो होता है ये मतलब बोल सकते हैं कि सबसे ऊंचाई पर होता है। इसकी जो हाइट होती है वो 120 मीटर होती है। कितनी होती है? 120 मीटर होती है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है, या इसे रेडवुड ट्री भी कहा जाता है। रेडवुड ट्री ध्यान रखना, या फिर पूरा याद नहीं सकते तो भाई कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया या रेडवुड ट्री भी कहा जाता है। ये कैलिफोर्निया होता है, अमेरिका का एक राज्य आता है कैलिफोर्निया, तो वहाँ पर उगता है सिकोया सेम्परबिनेंस। इसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है, देखो 120 मीटर होती है। उसके अलावा जो 120 मीटर होती है, इसमें आप देख सकते हैं भाई ये इतना मतलब ये चौड़ा भी बहुत ज़्यादा होता है, लंबा भी बहुत ज़्यादा होता है। इसको मतलब बोल सकते हैं काट कर, ठीक है, बीच में से सड़क भी गुजार सकते हैं। इमेज में देख सकते हैं आप, मतलब बीच में से सड़क, इसमें कार वगैरह भी निकल जाती है। जबकि अपने यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो इतने ज़्यादा चौड़े नहीं होते, अपने यहाँ बमूरा वगैरह होते हैं, नीम वगैरह होती है, इसको काट लीजिए गिर जाएगा, इसमें से कहाँ से आप बाहर निकाल के जाओगे। तो सिकोया वगैरह होता है बहुत ही चौड़ा होता है, बहुत ही लंबा होता है, बिल्कुल बहुत ऊंचा होता है सिकोया सेम्परबिनेंस। दूसरा होता है चीड़ का वृक्ष, पाइन, जिसे पाइनस ट्री भी कहा जाता है, चीड़ का वृक्ष या पाइनस ट्री, ठीक है। तो जाइलम सास्कोथ से क्या आएगा? जा से क्या आएगा? जैमिया पिग्मिया, ठीक है, बाकी छोड़ देना। सास से क्या आएगा? साइकस आएगा, फिर सास से क्या आएगा? सिकोया सेम्परबिनेंस। को चीड़ दो तो चीड़ क्या आएगा? चीड़ वृक्ष आएगा, ठीक है, को हटा देना। दो से क्या आएगा? देवदार, दो से क्या आएगा? देवदार का वृक्ष आएगा। पाइनस के बारे में समझते हैं। पाइनस का जो पेड़ होता है इससे क्या निकाला जाता है? तारपीन का तेल निकाला जाता है, ठीक है। मशीनों वगैरह में जो तेल डलता है, मशीन वगैरह ताकि खटखट ना करें, उनमें आवाज़ ना आए चू चू वगैरह की, तो उसमें तारपीन का तेल डाला जाता है। तो तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है? पाइनस के ट्री से निकल जाता है, ये पहाड़ों पर उगते हैं। उसके बाद इसका जो चिलगोजा होता है, ठीक है, मतलब इसके जो बीज वगैरह होते हैं, चिलगोजा वगैरह, इसके बीजों को सुखाया जाता है। ये 3-4 हज़ार रुपये किलो बिकते हैं, और इनका उपयोग दवाइयों में किया जाता है। कई बार इसके उपयोग मर्दाना ताकत के लिए भी किया जाता है। तो चिलगोजा होते हैं, बीज होते हैं जो, ठीक है, इनको निकाल के खाया जाता है। बहुत महंगे मिलते हैं, काजू से महंगा होता है, 4-5 हज़ार रुपये किलो मिलता है इनके बीज चिलगोजा। उसके अलावा जो चीड़ का वृक्ष होता है ना, ये बहुत ही हल्का होता है, हल्का टाइप का होता है, और इसमें आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। तो जब कभी भी दो चीड़ के वृक्ष, दो पाइनस की ट्री आपस में टकराते हैं, क्या होते हैं? टकराने से जंगल रहता है, तो ये जंगल जहाँ भी पाइनस के ट्री रहेंगे, पाइनस का जंगल रहेगा, तो वहाँ पर जब आपस में टकराते हैं तो ये सूख जाते हैं। तो इनमें क्या लग जाती है? आग लग जाती है, घर्षण के कारण, ठीक है, रिफ्रैक्शन का क्या लग जाती है, इनमें आग लग जाती है। तो आग लग जाती है तो पूरे जंगल में, ठीक है, क्या होता है कि जब आग लग जाएगी तो इसे जंगल का आतंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंगल का आतंक कहा जाता है, पूरे जंगल में आतंक फैलाने का काम करता है। तो ये जंगल टेररिज्म किसे कहा जाता है? चीड़ के वृक्ष को। ये भी क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा इसमें सल्फर सावर होता है। सल्फर सावर क्या होता है? देखिए चीड़ के वृक्ष में जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन क्या होता है? परागण। परागण हम आपको फिर कभी बताएंगे परागण के बारे में। देखिए अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, इसमें जो पॉलिनेशन, जो पराग कण होते हैं, यानी जो पॉलन ग्रेन होते हैं, जब ये निकल कर, ठीक है, जब पूरे वायुमंडल में फैलते हैं, परागण कहाँ जाते हैं? वर्तिकाग्र तक जाते हैं, ताकि उनमें पॉलिनेशन हो सके, परागगण हो सके। तो परागण के लिए जो पराग कण होते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं तो क्या होता है? उनमें पॉलिनेशन होता है। तो जब ये बाहर निकलते हैं तो पूरे जंगल में पीला पीला दिखने लगता है। तो ऐसा लगता है कि सावर वगैरह हो। सावर जानते हो आप? सावर क्या होता है? जब नहाते हैं तो सावर लगा होता है जिसमें नहाया जाता है, तो पूरे फव्वारे टाइप के चलते हैं। ठीक वैसे ही पूरे जंगल में क्या होता है? एक सावर टाइप का दिखने लगता है, तो उसे बोलते हैं सल्फर सावर। ठीक है, सल्फर मतलब पीले कलर का होता है, तो आप इमेज में देख सकते हैं। तो सल्फर सावर होने लगता है पूरे जंगल में। क्या होती है? बारिश होने लगती है। तो सल्फर सावर किसकी वजह से होता है भैया? चीड़ यानी पाइनस के जो पॉलिनेशन होता है, जब उसमें जो परागण होते हैं वो पूरी तरह फैल जाते हैं, सल्फर सावर होता है। इसे जंगल का आतंक बोला जाता है। आग आसानी से लग जाती है। चिलगोजा ये बहुत महंगा बिकता है। तारपीन का तेल इससे बनाया जाता है, मशीनों वगैरह में डाला जाता है। ठीक, और एक देवदार होता है। देवदार भी एक वृक्ष होता है, पाइनस की तरह होता है, इसकी कुछ खास विशेषता नहीं। अब आप अनावृत बीज समझे होंगे। ठीक है, फिर से बता देते हैं। इनकी आयु अधिक होती है, कठोर होते हैं। इनके बीज कहाँ रहते हैं?
बीज जो होते हैं वो फल के बाहर ही रहते हैं, बर्फीले क्षेत्रों में उगते हैं और ज़्यादातर डेजर्ट चीज़ में डेजर्ट वाले इलाके में उगते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, जालिम सास को चीर दो, जहाँ से कहा जेमिया पिग्मिया सबसे छोटा कौन सा नग्नबीजी पौधा कौन सा होता है, जेमिया होता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा होता है, साइकस। ठीक है, इसे सावधाना वृक्ष या इसे जीवित जीवाश्मी कहा जाता है। अगला कौन सा है, सिकोया। सबसे ऊंचा सबसे लंबा कौन सा होता है, सिकोया 120 मीटर होता है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया या रेडवुड ट्री भी कहा जाता है। अगला होता है चीड़ यानी पाइनस का वृक्ष होता है, पाइनस, इससे तारपीन का तेल निकाला जाता है। चिलगोजा बीज होते हैं, सल्फर सॉवर होता है परागण की वजह से, और इसे जंगल का आतंक कहा जाता है। लास्ट होता है आपका देवदार। अब आप इसको तो समझ गए होंगे आसानी से, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे आपको समझ में आ गए। तो अनावृत बीज समझ आ गए। अब आपको आते हैं एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी के बारे में आते हैं। आवृत बीजी समझते हैं। देखिए आवृत बीज जो होते हैं इसको दो भागों में बांटा था, एक मोनोकोट एक डाइकोट। ये कोटिलोडोन यानी इसके बीज पत्र होते हैं, बीज पत्रों के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जाता है, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट यानी जिसको आप दो भागों में ना तोड़ सके वो मोनोकोट होता है, और डाइकोट यानी जो दो भागों में आसानी से टूट जाए वो डाइकोट होता है। तो मोनोकोट हमने आपको एग्जांपल बताया जिसमें अनाज वगैरह इसी में आते हैं। ठीक है, इसके अनाज गेहूं वगैरह लेना आप, ठीक है, इसको आप दो भागों में तोड़ के देखना, बराबर भागों में नहीं टूटेगा, वो मोनोकोट होता है। ठीक है, इनकी पत्तियां वगैरह जो होती हैं वो बोल सकते हैं लंबी होती है, वो फिर हम क्लासिफिकेशन में पढ़ाएंगे आपको, वहाँ पर बता देंगे। एक होता है मोनोकोट, एक होता है डाइकोट। अब मोनोकोट हम समझते हैं, इसमें आता है लिलियसी आता है, पलूमी आता है, ग्रेमिनेसी आता है। मोनोकोट के 3 आपके यहाँ पर एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। उसके बाद डाइकोट के बहुत सारे होते हैं, हमने यहाँ पर कम ही लिए हैं फिलहाल आपको समझ आने के लिए। ठीक है, तो देखिए मोनोकोट जो होता है इसमें लिलियसी आते हैं। तो लिलियसी क्या आता है, अदरक प्याज। ठीक है, लिलियसिम क्या आते हैं, अदरक प्याज, गार्लिक और ओनियन। तो लिलियसिम क्या आएंगे, अदरक प्याज लहसुन, ये किस में आते हैं, लिलियसी में। तो लिलियसी लास्ट से लिलियसी, लास्ट से लहसुन प्याज, तो लहसुन प्याज किस में आएंगे, लिलियसी में। तो लास्ट से लिलियसी, लास्ट से लहसुन प्याज, इसमें याद रख लेना। अगर होता है पलूमी, पलूमी क्या आते हैं, जो नारियल वगैरह होता है, जो सुपारी वगैरह, सुपारी जानते हो, सुपारी खाते हैं, नट वगैरह आते हैं, ताड़ का वृक्ष आता है, पाइनस वगैरह, ये सब मोनोकोट में आते हैं। और नारियल का वृक्ष भी किस में आता है, इसी मोनोकोट में आता है। ठीक है, तो ताड़ का वृक्ष हो गया, नट यानी आपकी सुपारी वगैरह हो गई, नारियल का वृक्ष, ये सब किस में आते हैं, पलू में आते हैं। अगला होता है ग्रेमिनेसी। तो ग्रेमिने गा से ग्रेमिनेसी, गा से ग्रेन, ग्रेन मतलब होता है अनाज। तो ग्रेमिनेसी मतलब गेहूँ, चावल, ज्वार, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, ग्रेमिनेसी में आते हैं। ग्रेमिनेसी मतलब होते ही अनाज होता है, ग्रेमिनेसी। तो अनाज वगैरह सब किस में आते हैं, ये ग्रेमिनेसी फैमिली में आते हैं। आपसे फैमिली पूछते हैं किस फैमिली में क्या आता है, तो हम यहीं पर करा देते हैं आपको। लिलियसी में लास्ट से लिलियसी, लास्ट से लहसुन प्याज। पलूमी इसमें आते हैं आपकी जो सुपारी वगैरह होती है वो आती है, नारियल वगैरह सब किस में आते हैं, ताड़ के वृक्ष पलूमी में आते हैं। ग्रेमिनेसी घास से ग्रेन, अनाज वगैरह इसमें आएंगे। अब आता है डाइकोट। तो डाइकोट का हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिए, जैसे क्रूसीफेरी में आते हैं मूली, सलजम, सरसों। क्या आते हैं, मूली, सलजम, सरसों, ये क्रूसीफेरी में आते हैं। मालवेसी में क्या आते हैं, कपास। ठीक है, मालवेसी से आप ऐसा रख सकते हैं, जो मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है वो किस लिए फेमस है, मालवा का पठार, यहाँ पर कपास उत्पादन के लिए फेमस है। तो मालवा के पठार में क्या आता है, कपास होता है। तो माँ से मालवा, माँ से मालवेसी, मालवा में क्या, मालवेसी में क्या होगा, कपास उगेगा। ठीक है, कपास, भिंडी, जूट का किस में आते हैं, सब मालवेसी में आते हैं। अगला होता है सोलोनेसी मतलब आलू। तो आलू वगैरह किस में आते हैं, आलू, मिर्ची, ये सब किस में आते हैं, सोलोनेसी में आते हैं। रूट मतलब होता है जड़। ठीक है, जड़ का संबंध किससे होता है, जो दांत होते हैं, दांत किसमें फंसे होते हैं, जड़ों में फंसे होते हैं। तो रूट मतलब जड़। तो जो दांतों के लिए जो पेड़ पौधे अच्छे रहते हैं वो कौन से होते हैं, मतलब दांत जिसमें आपके दांत खराब नहीं होते, इसके लिए क्या खाते हैं, खट्टे फल खाए जाते हैं। तो रूटेसिम क्या आते हैं, खट्टे फल, नींबू, संतरा, मौसम्बी, सब किसमें आते हैं, खट्टे फलों में आते हैं। तो रूटेसिम क्या याद रखना है आपको, नींबू, संतरा याद रखना है। कुकरबिटेसी, इसमें तरबूज, कद्दू, लौकी। कुकरबिटेसी, कुकर यानी होता है कुत्ता, कुकर क्या बोलते हैं, कुकर को क्या कुत्ता कहा जाता है। कुत्ते की जो पूंछ होती है, आप जानते हो कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हो ही नहीं सकती, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। कितने ही आप बोलते हैं 12 साल तक पोंगली में डालो, जब भी निकालोगे टेढ़ी निकलेगी। तो कुत्ते की जो पूंछ होती है वो कभी सीधी नहीं होती। तो कुकरबिटेसी यानी कुत्ता, तो इसमें क्या रहेगी, पूंछ रहेगी। तो ऐसे सब्जियां जिनमें पूंछ होती है वो कुकरबिटेसी में आते हैं। तो पूंछ किस में होते हैं, ये तरबूज में देखना वो टेंड्रिल टाइप के निकले रहते हैं, पूंछ होती है। करेला देखना, करेला में क्या होती है, पूंछ होती है। लौकी में भी क्या होती है, पूंछ वगैरह होती है। लौकी में नहीं, उसकी जो बेला होती है उसमें होती है। कद्दू, लौकी, तरबूज, खरबूज सब में क्या होती है, कुकरबिटेसी में। किस में, कुकरबिटेसी में। तो कुकरबिटेसी में क्या याद रखना, कुत्ता, कुत्ते से क्या याद रखना, पूंछ होती है। तो जिनमें पूंछ रहेगी कुकरबिटेसी में लगा देना। रूटेसी यानी जड़, जड़ यानी जो दांत होते हैं, दांत कैसे किस लिए जरूरी होते हैं, ये नींबू, संतरा, मौसम्बी, ये खट्टे फल दांत के लिए अच्छे होते हैं। सोलोनेसी मतलब होता है आलू, ये तो याद होना चाहिए आपको पहले से। सोलोनेसी आलू, मिर्ची, ये सब इसमें आते हैं। मालवेसी, मालवा का पठार यानी भाई ये कपास के लिए जाता है, तो कपास वगैरह इसमें। क्रूसीफेरी, मूली, सलजम, सरसों सब किस में आते हैं, क्रूसीफेरी में आते हैं। ठीक है, अब आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है,
अब जो इसके जो फर्दर वाला है जो क्लास है वो हम आपको अगले वाली वीडियो में बता देंगे। आप इसको नोट डाउन करते जाना, ठीक है। जिसमें अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, हम कंटिन्यू उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।